राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टोरी मग में। चलिए आज आपको ले चलते हैं रहस्य और रोमांच की दुनिया में। आज की कहानी सिर्फ एक राजा, रानी और उनके बेटे की नहीं है। ये कहानी है राजमहल के उस अंधेरे कोने की जहां सोने चांदी की चमक के पीछे एक साया छुपा बैठा था। ये कहानी है एक ऐसी नफरत की जो राजकुमार की किलकारी तक को अपना शिकार बनाना चाहती थी। ये कहानी है वैभव से भरे एक महल और जंगल में छुपे एक ऐसे शख्स की जिसकी सांसों में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। यह किस्सा लगभग 1000 साल पहले का है, जब हिंदुस्तान का इस धरती पर एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जिसकी पहचान थी उसकी समृद्धि, उसका वैभव और सबसे बढ़कर उसका न्यायप्रिय राजा। ऐसा राजा जिसकी शक्ति की गूंज दूर दूर देशों तक सुनाई देती थी। राजा जिसके महल में सोने चांदी की दीवारें थीं, हीरों से जड़े फर्श थे और हर तरफ ऐश्वर्य और खुशहाली बिखरी हुई थी। उस राजा की एक रानी थी, अद्वितीय सौंदर्य की मूरत। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। लेकिन इस राजसी जोड़े की जिंदगी में एक कमी थी। वह था संतान का अभाव। अकूत दौलत, भरपूर इज्जत, शान और शौकत सब कुछ था, मगर रानी की गोद सूनी थी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कई बरसों की पूजा अर्चना और मन्नतों के बाद रानी की गोद में एक दिन कितकारियों गूंज उठीं। किलकारियों के साथ ही पूरे राज्य में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। महल के हर कोने में दीप जलाए गए, गरीबों में अनगिनत दौलत बांटी गई और पूरे नगर में एक ही चर्चा, राजकुमार आया है। उस नन्हे राजकुमार का नाम रखा गया विक्रांत। जितना प्यारा नाम उतनी ही प्यारी उसकी मुस्कान, उसकी हंसी की खनक जैसे मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि। रानी तो मानो अपने बेटे की दीवानी सी हो गई थी। एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। दिन भर कहानियां सुनाती, लोरी गाती और रात को कहानियां किस्से सुनते सुनते राजकुमार उसकी गोद में सो जाता। समय बीतता और राजकुमार का पहला जन्मदिन आ गया। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, ऐसा जश्न होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। महल को फूलों से सजाया गया, सोने चांदी की झालरें टांगी गईं, पूरे राज्य को रोशनी से नहला दिया गया। गरीब हो या अमीर, किसान हो या व्यापारी, हर किसी को दावत दी गई। महफिल में संगीत गूंज उठा, नर्तकियां थिरकने लगीं और महल खुशियों से भर गया। हर आंख में बस एक ही तस्वीर थी, नन्हे राजकुमार विक्रांत की। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसका कोई न कोई दुश्मन ना हो। इसी राजसी महल से कुछ ही दूर एक जंगल था। उस घने जंगल के स्याह अंधेरों में बैठा था एक शख्स जिसका दिल नफरत की आग में जल रहा था। नाम था क्रूर सिंह। क्रूर सिंह, जो किसी वक्त एक साधारण सा इंसान हुआ करता था, लेकिन समय के साथ अब एक खूंखार डाकू बन चुका था। उसने कई खून किए, गांव जलाए, काफिलों को लूटा और इस लूट के सहारे दौलत का अंबार लगा लिया। मगर एक चीज जो उसके पास कभी नहीं आई, वो थी इज्जत, सम्मान। लोग उससे डरते थे, नफरत करते थे, मगर कोई भी उसे दिल से अपना नहीं मानता था। और यही बात उसके भीतर जलती आग की तरह जलती रहती था। और उसकी सबसे बड़ी जलन थी राज्य का राजा और उसकी प्रजा का राजा के प्रति प्यार। वो यही सोचता रहता, क्यों वो राजा इतना खुशहाल है, क्यों उसकी हर खुशी पर पूरी प्रजा निसार है। इस सवाल का जवाब क्रूर सिंह को नहीं मिला, मगर उसके मन में एक भयानक इरादा जरूर जन्म ले चुका था। मैं इस राजा की खुशियों को छीन लूंगा। मैं उसे ऐसी चोट दूंगा जिसे ये महल और ये राजा सदियों तक याद रखेगा। क्रूर सिंह सिर्फ डाकू नहीं था, वो काले जादू और तंत्र मंत्र विद्या का भी जानकार भी था। उसने तंत्र की साधना से बहुत सी शैतानी शक्तियों को हासिल कर लिया था। राजकुमार विक्रांत के पहले जन्मदिन पर जब पूरा महल रोशनी से नहाया हुआ था, खुशी का माहौल था, हर चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे वक्त में क्रूर सिंह ने एक चाल चली। वह भेष बदलकर एक साधु का रूप धरकर महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में थी एक चमचमाती मोतियों की माला। चेहरा इतना मासूम कि कोई भी देखे तो सिर झुका दे। दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने पूछा, बाबा, तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं दूर देश का साधु हूं। ये पवित्र माला राजकुमार के लिए लाया हूं। इसे पहनते ही उस पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। महल खुशियों में डूबा था। किसी को भी खतरे का आभास तक नहीं था और क्रूर सिंह को महल के अंदर जाने की इजाजत मिल गई। राजा अपने राज दरबार में राजगद्दी पर बैठे हुए थे। उनके चारों तरफ राज्य के बड़े बड़े मंत्री, दरबारी और खास लोग खड़े थे। दरबार की छत से झूमर की सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। संगमरमर के फर्श पर रोशनी पड़कर ऐसा लगता था जैसे चांदी की चादर बिछी हो। अचानक दरबार में एक साधारण सा दिखने वाला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक आदमी धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा और चमकते हुए मोतियों की एक माला राजा के कदमों में रख दी। वो माला किसी साधारण धागे में पिरोई हुई नहीं थी। उसके हर मोती में ऐसी चमक थी जैसे आसमान की नीली चादर में टंके हुए टिमटिमाते तारे जमीन पर उतर आए हों। दरबार में खड़ा हर व्यक्ति उस माला को देखता ही रह गया। मोतियों की चमक इतनी तेज थी कि लोगों की आंखें कुछ पल के लिए चुंधियां सी गईं। फिर उस साधु ने सिर झुकाकर जमीन को चूमा। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, बाबा, बताओ, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उस आदमी ने धीरे से अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने आंखें झुकाए हुए कहा। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से उस साधु को देखने लगे, आपस में बात करने लगे। राजा की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, यह तो सचमुच अनमोल तोहफा है। इस अमूल्य उपहार के लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, इस नेक दिल इंसान का खूब सम्मान करो। इसे राजमहल के खास मेहमानों की तरह ठहराओ। इसके खाने पीने का खास ध्यान रखा जाए और जाते समय इसे सोने चांदी के अमूल्य उपहार दिए जाएं। लेकिन वह आदमी जिसे दरबार में सब साधु समझ रहे थे, असल में वही खूंखार डाकू क्रूर सिंह था। क्रूर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं जंगलों में रहने वाला एक साधारण इंसान हूं। मेरा भोजन सिर्फ पेड़ पौधों की पत्तियां, फल फूल और जड़ी बूटियां हैं। राजमहल के पकवान मेरे लिए वर्जित हैं। जहां तक इनाम का सवाल है, मुझे धन दौलत से कोई मतलब नहीं। हां, बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आप अनुमति दें तो। बादशाह ने कहा, बिल्कुल कहो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। क्रूर सिंह ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक बार आपके पुत्र यानी राजकुमार को जी भरकर देखना चाहता हूं। राजा मुस्कुराए, यह तो बहुत आसान है। ऐसा नेक काम करने वाले का इतना हक तो बनता है। तुरंत सेवकों को आदेश दिया गया कि इस साधु को राजकुमार के कक्ष तक ले जाया जाए, महल के भीतर बने उस खास कमरे तक जहां नन्हा राजकुमार अपनी मां की गोद में चैन की नींद सो रहा था। राजकुमार का कक्ष अमूल्य वस्तुओं से सजा हुआ था। रेशम के पर्दे हल्की हवा में लहरा रहे थे। दीवारों पर कीमती चित्र लगे थे और कमरे में हल्की सुगंध फैली थी। जब क्रूर सिंह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें सीधे रानी पर जा टिकीं। रानी पलंग पर बैठी थीं और उसकी गोद में नन्हा राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था। राजकुमार की नन्ही नन्ही उंगलियां अपनी मां की उंगलियों को कसकर पकड़े हुए थीं। मां की गोद में वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नन्हा फरिश्ता स्वर्ग से उतरकर उसकी गोद में आ बैठा हो। लेकिन रानी की खूबसूरती, उस पर तो क्रूर सिंह की नजरें ठहर ही गईं। ऐसी मोहक, ऐसी दिव्य सुंदरता उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर चमकती बिंदी और होठों पर हल्की मुस्कान, वो किसी आसमान से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। क्रूर सिंह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, अब समझ आया कि ये राजा इतना खुशहाल क्यों है। जिसके पास ऐसी सुंदर रानी हो, उसकी दुनिया तो अपने आप ही स्वर्ग बन जाती है। काश ये मेरी पत्नी होती, मेरी दुनिया भी ऐसे ही चमक उठती। लोग मुझे भी प्यार करते, सम्मान देते। एक पल के लिए वो भूल ही गया कि वो यहां आया क्यों था। उसने कितने सालों तक बदले की आग में झलकर ये साजिश रची थी। वो सब जैसे धुंधला सा पड़ गया। पहले उसकी योजना थी कि वह तंत्र मंत्र विद्या से उस नन्हे राजकुमार की जान ले लेगा, लेकिन रानी को देखकर अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
उसने उस छोटे बच्चे को ढेरों आशीर्वाद दिए और उसकी मासूमियत की भी तारीफ की। यह सुनकर रानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस मुस्कान को देखकर डाकू के मन में ख्याल आया, इसे अभी अपने साथ ले जाऊं तो बेहतर रहेगा। डाकू के शरीर पर सिर्फ एक साधारण कपड़ा था। उसकी कमर में बंधी छोटी सी थैली में उसकी जादुई छड़ी छिपी हुई थी। उसने धीरे से छड़ी निकाली और उसे हल्के से हिलाया। बस पल भर में ही कमरे में मौजूद सभी सेवक सेविकाएं गहरी नींद में सो गए। डाकू ने फिर अपनी छड़ी को 2 बार हिलाया और देखते ही देखते रानी एक छोटे काले कुत्ते में बदल गई। उसके बाद उसने छड़ी को 3री बार हिलाया तो वह छोटा कुत्ता भी गहरी नींद में सो गया। डाकू ने उस कुत्ते को अपनी गोद में उठाया, कमरे का दरवाजा बंद किया और दबे पांव महल से बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा था, चारों तरफ अंधेरा पसरा था। महल से बाहर निकलते ही वह जंगल की ओर तेज कदमों से बढ़ा। रास्ते में उसने एक बार फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अगले ही पल वह एक रहस्यमयी किले के भीतर पहुंच गया। यह किला कोई साधारण किला नहीं था। इसे भूत पिशाचों और अनजान शक्तियों ने आसमान के बीचों बीच बनाया था, जहां तक कोई आम इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता था। डाकू ने सोचा, जब तक यह रानी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक इसे यहीं किले में कैद रखूंगा। इधर महल में कुछ देर बाद राजा अपनी रानी के कमरे की ओर आया। उसके हाथ में वही कीमती मोतियों की माला थी जिसे वह रानी को दिखाना चाहता था, लेकिन कमरे में कदम रखते ही उसका दिल बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था। फर्श पर सेवक सेविकाएं गहरी नींद में बेसुध पड़े थे। राजा का माथा ठनका। उसकी नजर बिस्तर पर सोए हुए राजकुमार पर पड़ी, लेकिन रानी का कहीं नाम ओ निशान नहीं था। बेचैन होकर उसने पूरे महल का एक एक कोना छान मारा। हर कमरे में झांका, हर गलियारे में दौड़ा, मगर रानी कहीं नहीं मिली। थक हार कर बादशाह लौटकर राजकुमार के पास आ बैठा। उसने प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। तभी उसके हाथ से एक मोती फिसला और राजकुमार के चेहरे से छू गया। मोती का छूना था कि राजकुमार तुरंत जाग गया और मुस्कुराने लगा। राजा चौंक गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण माला नहीं, बल्कि जादुई माला है। उसने इसी माला के मोतियों को एक एक कर सेवकों के चेहरों से लगाया और देखते ही देखते सबकी नींद टूट गई। राजा ने सबसे पहले उनसे पूछा, बताओ, रानी साहिबा कहां गई? सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उनमें से सबसे बुजुर्ग सेविका कांपते हुए बोली, हुजूर, हमें कुछ याद नहीं। जैसे ही उस साधु ने अपनी काली छड़ी को हिलाया, हमारी आंखें बंद होने लगीं और हम सब गहरी नींद में सो गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं। बादशाह ने महल के दरवाजे पर तैनात सिपाहियों को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने कुछ अजीब होते हुए देखा? सिपाही बोले, महाराज, हमने उस साधु को मोतियों की माला लिए महल में जाते देखा था, लेकिन जब वह वापस निकला तब उसकी गोद में एक छोटा सा काला कुत्ता था जो गहरी नींद में सो रहा था। राजा अब पूरी बात समझ चुका था। उसे यकीन हो गया था कि वह साधारण साधु नहीं, बल्कि कोई जादूगर था जो छल और धोखे से उसकी खूबसूरत रानी को अपने साथ ले गया है। यह जानकर राजा निढाल सा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी करुण चीखें सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपनी प्यारी रानी को खोजने के लिए पूरे राज्य में संदेश भिजवाया। अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों और खोजी दलों को देश विदेश के कोने कोने में भेजा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। किसी को भी रानी का कोई सुराग नहीं मिला। राजा के 10 भाई भी थे, जिनमें से हर एक अपनी भाभी को खोजने के लिए निकल पड़ा। वे एक एक कर गए, पर कोई भी लौट कर नहीं आया। ना रानी का कुछ पता चला, ना ही राजा के उन भाइयों का। यह सब देखकर राजा का दिल जैसे पत्थर हो गया। रानी के बिना उसका मन सूना हो गया था। उसकी आंखें हमेशा नम रहतीं और धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। वह बीमार रहने लगा। रानी की याद में उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। समय तेजी से गुजर रहा था और इसी तरह 16 वर्ष बीत गए। अब राजा पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन उसने उदासी भरे स्वर में कहा, अब मेरी रानी कभी लौट कर नहीं आएगी। अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रहा। उसकी आवाज में ऐसी पीड़ा थी कि महल के हर इंसान की आंखें भर आईं।
इसी बीच राजकुमार विक्रांत भी अब 16 वर्ष का हो चुका था। वो एक सुंदर, साहसी और बलशाली नौजवान बन गया था। एक दिन उसकी दादी ने उसे बैठाकर पूरे बीते सालों की कहानी सुनाई। कैसे एक रहस्यमयी जादूगर आया, कैसे उसने अपनी जादुई माला राजा को भेंट की थी, और कैसे उसी रात उसकी मां यानी महल की रानी गायब हो गई थी। पूरी कहानी सुनकर विक्रांत को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक भी दिख रही थी। उसी वक्त वो अपने पिता यानी राजा के पास गया और बोला, पिताजी, अगर आप मुझे वह मोतियों की माला दे दें जिसे जादूगर छोड़कर गया था, तो मैं अपनी मां को ढूंढने निकलूंगा। राजा कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके दिल में डर बैठ गया, जिस रानी को मैं खो चुका हूं, कहीं यह माला मेरे बेटे को भी मुझसे ना छीन ले। पर विक्रांत की जिद और दृढ़ता देखकर राजा आखिरकार मान गया। उसने वह माला, जिसे इतने सालों से एक खास जगह पर संभाल कर रखा था, लाकर अपने बेटे को दे दी। विक्रांत ने जैसे ही माला अपने गले में डाली, उसके पूरे शरीर में एक अलग ही चमक दौड़ गई। उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल गई। वह पहले जैसा साधारण राजकुमार नहीं रहा, बल्कि एक ताकतवर, पराक्रमी और अद्भुत तेजस्वी योद्धा बन गया। उसके चेहरे से साहस झलक रहा था, आंखों में तेज था और उसकी आवाज इतनी प्रभावशाली हो गई कि कोई भी उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। विक्रांत ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अब मैं अकेला ही निकलूंगा। जब तक अपनी मां को वापस लेकर नहीं आता, तब तक लौटकर महल की चौखट नहीं देखूंगा। राजा ने बेटे को गले लगाया, उसके माथे को चूमा और आंखों में आंसू लिए उसे आशीर्वाद दिया। विक्रांत एक योद्धा की तरह महल के दरवाजे से बाहर निकला और अनजान राहों पर चल पड़ा। वह चलता गया। धीरे धीरे राज्य की चहल पहल पीछे छूट गई और सामने सिर्फ वीरान रास्ते दिखाई दे रहे थे। जंगल का सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर तक फैली घनी झाड़ियां, हर तरफ खामोशी। चलते चलते वह एक सुनसान, उजाड़ और भयानक जंगल में पहुंच गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, कहीं कोई पंछी की आवाज तक नहीं आ रही थी। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अजीब और डरावनी लग रही थीं। राजकुमार विक्रांत अपने कदमों से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ शिकारी पक्षी ऊपर आकाश में उड़ते हुए उसका पीछा कर रहे थे, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। वो लगातार आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक विशाल जंगली जानवर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वो गुर्राते हुए धीरे धीरे राजकुमार की ओर बढ़ने लगा। राजकुमार बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा उसके सामने खड़ा हो गया। राजकुमार की निडरता और तेजस्वी रूप देखकर वो जंगली जानवर सहम गया। कुछ पल के लिए उसने जमीन पर अपने पंजे गड़ाए, फिर डर कर अपनी पूंछ दबाई और जंगल में भाग गया। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। राजकुमार जंगलों और मैदानों को पार करता हुआ एक हरे भरे पहाड़ पर जा पहुंचा। लंबे सफर और लगातार चलने से उसका शरीर थकान से चूर हो चुका था। वह वहीं एक बड़े पत्थर पर लेट गया। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और थकान के कारण उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर तक यूं ही सोया रहा। कुछ समय बाद एक हल्की सरसराहट की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और इधर उधर देखा। सामने एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक बड़ा सा घोंसला नजर आ रहा था। उस घोंसले में कुछ छोटे छोटे चूजे बैठे थे और तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी। एक काला, भयानक और लंबा सांप पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। उसने अपना फन फैलाया हुआ था और अपनी जीभ बार बार बाहर निकाल रहा था, जैसे वो उन मासूम चूजों को अपना शिकार बनाने के इरादे से आगे बढ़ रहा हो। घोंसले में बैठे चूजों ने जब उस काले सांप को अपनी ओर आते देखा, तो वे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी छी छी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। विक्रांत ने यह देखा तो बिना देर किए अपनी तलवार संभाली और झपटकर पेड़ के पास जा पहुंचा। एक ही वार में उसकी तेज धार वाली तलवार ने सांप को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। सांप तड़पता हुआ नीचे गिरा, मगर कुछ ही देर में वो दोनों टुकड़े फिर से आपस में जुड़ गए और सांप जिंदा हो गया। विक्रांत यह देखकर चकित रह गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार फिर से उठाई और इस बार सांप के 3 टुकड़े कर दिए। मगर यह क्या, कुछ ही पल में वे तीनों टुकड़े फिर से जुड़ गए
और सांप पहले की तरह जीवित हो गया। अब राजकुमार को समझ आ गया कि यह कोई साधारण सांप नहीं है। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार चलाई और सीधा सांप की गर्दन पर वार किया। सांप का सिर धड़ से अलग हो गया और इस बार वह दोबारा नहीं जुड़ा। सांप का खेल खत्म हो चुका था। थोड़ी ही देर में जमीन पर हजारों छोटी छोटी छींटियां आ गईं और सांप के कटे हुए शरीर पर टूट पड़ीं। विक्रांत यह सब देख ही रहा था कि तभी घोंसले के चूजों के माता पिता यानी बड़े बड़े बाज वहां आ पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि विक्रांत ने उनके बच्चों की जान बचाई है तो वे खुशी से उसके चारों ओर उड़ने लगे। उनमें से एक बाज ने कहा, वीर राजकुमार, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। यह काला सांप बरसों से हमारे बच्चों को खा जाता था, मगर अब हमारा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अगर कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बस याद करना, हम पल भर में तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। विक्रांत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर ही गया था कि एक करुण पुकार उसके कानों में पड़ी। वह रुक गया और आवाज की दिशा में ध्यान लगाया। उसकी नजर सामने एक हिरनी पर पड़ी जो एक झाड़ी में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसके नाजुक सींग कांटों में उलझ गए थे और वह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दर्द से चिल्ला रही थी। राजकुमार विक्रांत ने अपनी चमचमाती तलवार निकाली और उस झाड़ी को काटने लगा जिसमें उस हिरनी के नाजुक सींग बुरी तरह उलझे हुए थे। कांटे इतने तेज थे कि जरा सा हिलने पर भी हिरनी की मुलायम खाल में चुभ जाते थे। विक्रांत ने बड़ी धैर्य और समझदारी से एक एक डाल और कांटे को काटकर अलग किया। कुछ ही देर में हिरनी पूरी तरह आजाद हो गई। आजादी पाकर उसने एक लंबी सांस ली और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से विक्रांत की ओर देखा, जैसे अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही हो। वह कुछ कदम पीछे हटी, फिर बोली, ओ वीर राजकुमार, तुमने आज मुझे मौत के मुंह से बचा लिया। अगर तुम समय पर ना आते तो जल्द ही कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला कर देता और मेरा अंत हो जाता। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। इस पूरे जंगल में मुझसे तेज दौड़ने वाला कोई पशु नहीं है। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। पहाड़ियों और जंगलों को पार करने के बाद उसे दूर एक मकान नजर आया। वह धीरे धीरे उस मकान के करीब पहुंचा। मकान बेहद पुराना और टूटा फूटा था। दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं और खिड़कियों से धुंधला उजाला बाहर आ रहा था। विक्रांत दरवाजे को हल्का सा धकेल कर भीतर चला गया। अंदर घना अंधेरा था, मगर दीवार पर टंगी एक पुरानी लालटेन हल्की रोशनी बिखेर रही थी। उस रोशनी में उसने देखा कि एक कोने में एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल बेतरतीब सफेद थे और उसकी आंखों में जाने कैसी अनकही कहानियां छिपी थीं। राजकुमार धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसके पैरों की आहट सुनकर बूढ़ी औरत ने सिर उठाया और ठहरी हुई नजरों से उसे देखने लगी। कुछ पल तक वह उसे देखती रही, फिर भर्राई हुई आवाज में बोली, अरे ओ नौजवान, क्या तुझे इस सुनसान जगह में आते डर नहीं लगा? ये मकान मेरे बेटे का है और मेरा बेटा कोई साधारण इंसान नहीं, जंगल का सबसे खतरनाक डाकू है। उसका नाम है क्रूर सिंह डाकू। अगर उसने तुझे देख लिया तो वह तुझे भी पत्थर की मूर्ति बना देगा। बहुत से लोग उस सुंदर रानी की तलाश में यहां तक आए, मगर उनमें से कोई भी लौटकर नहीं गया। मेरे बेटे ने उन्हें या तो पत्थर का बना दिया या पेड़ का ठूंठ। अब तक न जाने कितने लोगों को उसने इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया। राजकुमार ने बूढ़ी औरत की आंखों में झांकते हुए नम्र स्वर में कहा, मां, तुम्हारा दिल तो बड़ा ही कोमल लगता है, फिर भी तुमने मुझे चेतावनी दी और मेरा भला चाहा। मुझे यकीन है तुम मेरी रक्षा जरूर करोगी। बूढ़ी औरत की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से पूछा, लेकिन तू है कौन बेटा? राजकुमार ने गहरी सांस ली और बोला, मैं उसी रानी का बेटा हूं जिसे तुम्हारे जादूगर बेटे ने बरसों पहले अगवा करके यहां ले आया था। मेरा पिता अब भी उसकी जुदाई में हर वक्त उदास और गुमसुम रहता है। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं सिर्फ 1 साल का था और तभी तुम्हारा बेटा मेरी मां को पकड़कर यहां ले आया था।
मगर मैं अपनी मां का चेहरा आज भी नहीं भूला हूं, क्योंकि हर महीने वह मुझे सपने में दिखाई देती है। कभी मुस्कुराती है तो कभी मेरी आंखों के सामने बैठकर रोती है। मैं अपनी मां की मुस्कान और उसकी सिसकियों दोनों को महसूस करता हूं। यह सुनकर बूढ़ी औरत का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर वह धीमे स्वर में बोली, हां, वो भी हर वक्त तुम्हें याद करती है। हर दिन हर रात उसकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही उसी रानी के बेटे हो, क्योंकि उसने कई बार मुझे बताया था कि वह हर महीने तुम्हें सपनों में देखती है। तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी उसने मुझे बताई थी, मासूम लेकिन निडर। बुढ़िया ने विक्रांत को स्वादिष्ट खाना खिलाया और फिर उसे एक लड़की के कपड़े पहना दिए। राजकुमार अब एक सुंदर युवती की तरह दिखाई देने लगा। उसके लंबे लंबे बालों में गूंथा हुआ गजरा, माथे पर चमकती बिंदी, रंग बिरंगी चूड़ियां और घाघरा चोली में सजी हुई उसकी सूरत इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी देखे तो देखता रह जाए। शाम होते होते जब बुढ़िया का बेटा, जो डाकुओं का सरगना था, घर लौटा, तो उसने दरवाजे पर कदम रखते ही भीतर नजर दौड़ाई। उसकी नजर उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो उसने हैरान होते हुए पूछा, अरे अम्मा, ये लड़की कौन है? बुढ़िया ने सहज स्वर में कहा, बेटा, ये मेरी बहन की बेटी है। बेचारी के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये शादी होने तक यह हमारे ही घर रहेगी, तक मैं ही इसका ध्यान रखूंगी। यह सुनकर डाकू शांत हो गया। उसने सिर हिलाया और लड़की के थोड़ा करीब आकर उसे गौर से देखने लगा। तभी बुढ़िया ने झट से कहा, बेटा, यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। इसे एक ऐसी खास जड़ी बूटी का ज्ञान है जो अगर किसी औरत ने छक लिया तो उसकी नजर जिस पहले आदमी पर पड़ेगी, वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। यह सुनकर डाकू के चेहरे पर लोभ दिखाई दे रहा था। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मैंने तो न जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन वह कैद की हुई रानी मुझसे शादी करने के लिए अभी तैयार न हो पाई। अगर यह लड़की मेरे काम आ जाए तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा। बुढ़िया ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन यह जड़ी बूटी सिर्फ तब असर करेगी जब यह लड़की खुद रानी को अपने हाथ से खिलाएगी, तभी इसका जादू काम करेगा। डाकू ने खुशी खुशी इजाजत दे दी कि यह लड़की हर रोज रानी के पास जाकर उसे मनाने की कोशिश करे। अगले ही दिन सुबह राजकुमार विक्रांत लड़की के भेस में उस किले के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचा, जहां उसकी मां यानी वह रानी कैद थी। रानी जो बरसों से दुख और अकेलेपन के अंधेरे में जी रही थी, उस लड़की जैसी सजी धजी सुंदर सूरत को देख कुछ पल के लिए ठहर गई। रानी ने हैरानी से उस लड़की ओर देखते हुए धीरे से कहा, तू तो बड़ी प्यारी लड़की है। तेरी शक्ल तो बिल्कुल मेरे उस बेटे जैसी है जिसे मैं बरसों से अपने सपनों में देखती आई हूं। इतना सुनते ही राजकुमार विक्रांत की आंखें भी भर आईं। उसने धीरे धीरे अपनी असली पहचान बताते हुए सारी सच्चाई कह सुनाई। कैसे वह उसका बेटा है, कैसे वह अपनी मां को इस कैद और काले जादू से मुक्त कराने आया है, और कैसे उसने तमाम मुश्किलों का सामना करके यहां तक पहुंचने का हौसला जुटाया। रानी ने कांपते हाथों से अपने बेटे को गले लगा लिया। बरसों का जमा हुआ दर्द मां की आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। दोनों मां बेटे देर तक एक दूसरे से लिपटे रोते रहे। धीरे धीरे रानी शांत हुई। उसने अपने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, मुझे यहां से निकालकर अपने पिता के पास ले चलो। ये डाकू बहुत ही खतरनाक है। तुम योजना बनाओ और तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। अगली सुबह जब डाकू फिर रानी से मिलने आया तो रानी ने कहा, अगर तुम मुझे थोड़ा समय दे दो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। यह बात सुनकर जादूगर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तो चाहता था कि अवंतिका से तुरंत शादी कर ले, लेकिन अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां इतने वर्ष प्रतीक्षा की है तो थोड़ा और सब्र करो। पहले अपने सच्चे प्रेम का कोई प्रमाण तो दो। जादूगर, जो पहले ही अवंतिका के प्यार में अंधा हो चुका था, उसने तुरंत हामी भर दी। अवंतिका ने धीरे से पूछा, क्या तुम अमर हो? क्या तुम्हें कभी मौत नहीं आ सकती? क्या तुम सच में इतने बड़े जादूगर हो कि कोई इंसान तुम्हें हरा ही नहीं सकता?
जादूगर ने अवंतिका की ओर गौर से देखा, फिर थोड़ा ठहर कर पूछा, तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? अवंतिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पति और पत्नी के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के हर राज्य का पता होना चाहिए, तभी तो प्यार और विश्वास बना रहता है। अवंतिका की बातों में इतना अपनापन और सच्चाई भरी थी कि जादूगर उसके छलावे में आ गया। उसने हंसते हुए कहा, मेरी जान तो एक हरे रंग के तोते में बसी है, लेकिन वह कोई साधारण तोता नहीं है। उसकी रखवाली भयानक राक्षस करते हैं। वो तोता एक ऐसे जंगल में रहता है जहां घने पेड़ों का झुंड है और उन पेड़ों के चारों ओर धधकती हुई आग का दरिया बहता है। अगर कोई इंसान राक्षसों से बचकर उस आग तक पहुंच भी जाए तो यह जलता दरिया उसे पल भर में राख कर देगा। जादूगर थोड़ा रुका और आगे बोला, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस तोते के पास पानी से भरे 7 मटके रखे हैं। जब तक वे 7 मटके पानी से भरे रहेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत उस तोते को छू भी नहीं सकती। अवंतिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, फिर तो तुम्हारी जान तक पहुंचना और तुम्हें हराना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अगली बार जब राजकुमार विक्रांत अपनी मां से मिलने आया तो अवंतिका ने उसे यह पूरा भेद विस्तार से बता दिया। सारी बात सुनने के बाद विक्रांत के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, मां, मैं इसी वक्त उस हरे तोते को लाने निकलूंगा। अवंतिका ने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की। नहीं बेटा, यह काम बेहद खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। लेकिन विक्रांत ने मां के कांपते हाथों को थाम लिया और मुस्कुराकर बोला, मां, मोतियों की माला हमारे पास है और आपके आशीर्वाद का कवच भी। मैं सफल होकर ही लौटूंगा। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो ना तुम इस कैद से मुक्त हो पाओगी और ना ही मेरे पिता तुम्हें दोबारा देख सकेंगे। शाम ढलते ही विक्रांत सफर पर निकल पड़ा। पूरी रात वह चलते रहा, कभी घने जंगलों के बीच से तो कभी पत्थरीली जमीनों पर अपने कदम बढ़ाता रहा। जब सुबह की हल्की रोशनी जंगल के पत्तों पर पड़ने लगी, तभी उसे अचानक उस हिरण का ख्याल आया जिसे उसने एक बार झाड़ियों में फंसे होने से बचाया था। विक्रांत ने ऊंची आवाज में पुकारा, काश वो तेज रफ्तार हिरण मेरी मदद के लिए यहां आ जाए। विक्रांत के मुंह से यह शब्द निकलते ही झाड़ियों के पीछे से वही सुंदर सुनहरे रंग वाला हिरण दौड़ता हुआ आ गया। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो किसी उपकार का बदला चुकाने की चाह में होता है। हिरण ने सिर झुकाकर कहा, आदेश दीजिए राजकुमार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विक्रांत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे उस जंगल तक ले चलो जहां आग का दरिया बहता है और राक्षस एक हरे रंग के तोते की पहरेदारी करते हैं। हिरण ने कहा, राजकुमार, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको उस जंगल तक पहुंचा दूंगी। राजकुमार विक्रांत बिना देर किए हिरण की पीठ पर सवार हो गया। हिरण की चाल इतनी तेज थी कि पेड़, पहाड़, नदियां सब हवा की तरह पीछे छूटते गए। 3 दिन और 3 रातों तक वह बिना रुके दौड़ता रहा। घने जंगलों से, ऊंचे पहाड़ों से और वीरान मैदानों से गुजरते हुए आखिर 5वें दिन सुबह सुबह वह एक डरावने और रहस्यमयी जंगल के किनारे आ पहुंचा। हिरण ने वहीं रुककर कहा, राजकुमार, अब मैं आगे नहीं जा सकता। इस जंगल में जाना इंसान के लिए भी आसान नहीं है। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। जब तक आप वापस नहीं आते, मैं इस जगह से नहीं हिलूंगा। राजकुमार ने चारों ओर नजर दौड़ाई, आसमान की तरफ देखा और कहा, काश वो ईगल पक्षी आज मेरी मदद के लिए आ जाएं, क्योंकि इस समय उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राजकुमार के ये शब्द हवा में गूंजे ही थे कि आसमान से 2 विशालकाय ईगल पक्षी पंख फैलाए नीचे उतर आए। वो दोनों एक ऊंची चट्टान पर आकर बैठे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजकुमार की ओर देखते हुए बोले, प्रिय राजकुमार, आपने उस काले सांप को मारकर हमारी जान बचाई थी। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? राजकुमार विक्रांत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे उस जंगल तक ले चलो जहां घने पेड़ों का झुंड है, जिसके चारों तरफ जलती हुई आग का दरिया बहता है और जहां वो हरा तोता छुपा है। दोनों ईगल मुस्कुराए और बोले, आप अपनी कमर के चारों ओर ये रस्सी बांध लीजिए और इसके दोनों छोर हमें दे दीजिए।
हम इसे अपनी चोंच में पकड़कर आपको उस जगह तक पहुंचा देंगे। राजकुमार ने वैसा ही किया। रस्सी कसकर बांधी और दोनों ईगल पक्षी ने अपनी मजबूत चोंचों में रस्सी के सिरे थाम लिए। फिर देखते ही देखते वो राजकुमार को लेकर आसमान में ऊंचा उड़ चले। ठंडी हवाओं को चीरते हुए, घने जंगलों और सूखी घाटियों को पार करते हुए वो उस भयानक जंगल के ऊपर पहुंचे, जहां दूर दूर तक आग का दरिया लहरों की तरह उछल रहा था। चारों ओर लपटें ही लपटें, तपती धरती और जलती हवाएं। उस आग के दरिया के बीचों बीच एक विशाल पेड़ों का झुंड था, और उन्हीं पेड़ों के बीच हरे रंग का वो तोता बैठा था, जिसके भीतर जादूगर की जान बसती थी। ईगल पक्षियों ने राजकुमार को सावधानी से उस पेड़ों के झुंड के पास उतार दिया और ऊपर आसमान में मंडराने लगे। राजकुमार ने सबसे पहले वहां रखे पानी से भरे 7 घड़ों को एक एक कर पलट दिया। घड़ों के पलटते ही एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे किसी ने भयानक गर्जना की हो। फिर राजकुमार ने तेजी से आगे बढ़कर हरे तोते को अपने हाथ में उठा लिया। तभी पेड़ों के पीछे छुपे शैतान डरावनी आवाजें निकालते हुए बाहर निकल आए। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं, मानो आसमान कांप उठा हो। मगर तब तक ईगल पक्षी तेजी से नीचे आए, अपनी मजबूत चोंचों में राजकुमार को फिर से थामा और आग के दरिया के ऊपर से उड़ते हुए उसे सुरक्षित उस जंगल से बाहर निकाल लाए। शैतानों ने पीछा करने की कोशिश की, मगर पक्षियों की तेज उड़ान के आगे उनकी कोई चालाकी काम न आई। राजकुमार को लेकर दोनों पक्षी सीधे उस हिरण के पास पहुंचे, जो पहले से ही किनारे इंतजार कर रहा था। राजकुमार तुरंत हिरण की पीठ पर सवार हुआ और हिरण बिजली की तेजी से भाग खड़ा हुआ। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि शैतान चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर सके। रास्तों, जंगलों, पहाड़ियों और नदियों को पार करता हुआ हिरण आखिरकार राजकुमार को लेकर उस महल के पास पहुंचा, जहां जादूगर ने अवंतिका को कैद कर रखा था। इधर जैसे ही जादूगर को एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में है, वो घबराकर महल के बाहर आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राजकुमार ने तोते को अपने हाथ में ऊंचा उठाया और गरजते हुए कहा, अब जो कुछ मैं कहूंगा तुझे वही करना होगा। डर से कांपते हुए जादूगर ने सिर झुकाकर कहा, हे अक्लमंद राजकुमार, मैं जो भी कहोगे खुशी खुशी करने को तैयार हूं। मेरी जान बख्श दो। राजकुमार ने कहा, सबसे पहले उन सभी लोगों को आजाद करो जिन्हें तुमने अपने काले जादू से पत्थर का बना दिया है। जादूगर ने अपनी कांपती उंगलियों से जादू की छड़ी उठाई, आसमान में घुमाई, और देखते ही देखते वहां खड़े तमाम पत्थर के बुत इंसानों में बदलने लगे। सभी लोगों की आंखों में हैरानी और खुशी के आंसू थे। जादूगर फिर गिड़गिड़ाने लगा, अब तो मुझे मेरा तोता लौटा दो। राजकुमार मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने बिना कुछ कहे तोते का एक पंख तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। दर्द से चीखता हुआ जादूगर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ गया हो। उसकी सारी ताकत कमजोर पड़ने लगी। राजकुमार ने फिर कहा, अब अपने सभी जादुई हथियार मुझे सौंप दो। मगर जादूगर ने जैसे ही अपनी छड़ी उठानी चाही, राजकुमार ने तोते का दाहिना पंख भी उखाड़ दिया। जादूगर का दायां हाथ अचानक झटके से उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। जादूगर दर्द से कराहते हुए फिर अपनी छड़ी को बाएं हाथ में पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजकुमार ने तुरंत तोते का बायां पंख भी तोड़ दिया। उसी पल जादूगर का बायां हाथ भी कटकर नीचे गिर गया। राजकुमार के हाथ में वो हरा तोता था और सामने जादूगर जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ रोते हुए कहने लगा, मेहरबानी करके मुझ पर दया करो। मेरा तोता मुझे लौटा दो, मेरी जान बख्श दो। मगर राजकुमार विक्रांत की आंखों में अब दया की कोई जगह नहीं थी। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो तुरंत कहो कि आज से तेरी सारी दौलत और तेरी जादूगरी की ताकत का मालिक मैं यानी विक्रांत होगा। जादूगर कांपते हुए डरी हुई आवाज में बोला, हां हां, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब अब तुम्हारा है। बस अब मुझे मेरा तोता लौटा दो। राजकुमार के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, तो फिर ये भी ले ले। इतना कहते ही राजकुमार ने अपने मजबूत हाथों से उस तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की हल्की सी चीख निकली और उसकी गर्दन लटक गई। उसी पल जादूगर जोर से चीखा। उसकी पूरी देह कांपने लगी और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा।
कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं और उसका अंत हो गया। राजकुमार तेजी से महल के भीतर पहुंचा। महल के सबसे अंदरूनी हिस्से में लोहे का एक बड़ा सा पिंजरा रखा था, जिसमें कैद थी वही अवंतिका, जो बरसों पहले इस जादूगर की चाल का शिकार हुई थी। अवंतिका का चेहरा बुझा हुआ था, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक अब भी थी। राजकुमार ने पिंजरे का दरवाजा खोला और अवंतिका को बाहर निकाला। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वर्षों बाद मिली आजादी की मुस्कान उसके चेहरे पर खिल उठी। इसके बाद राजकुमार ने पूरे राज्य में संदेश भेजा और उन सभी लोगों को महल में इकट्ठा किया जिन्हें जादूगर ने अपने काले जादू से पत्थर का बुत बना दिया था। जैसे ही राजकुमार ने जादूगर की छड़ी से एक एक कर उन पर मंत्र पढ़ा, पत्थर के ठंडे चेहरे धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदलने लगे। हर कोई अपनी जिंदगी वापस पाकर राजकुमार को धन्यवाद दे रहा था, उनकी आंखों में आंसू। इसके बाद राजकुमार विक्रांत अपनी मां अवंतिका को साथ लेकर और जादूगर का विशाल खजाना अपने काफिले में लादकर अपने वतन लौट आया। जब राजकुमार के पिता बूढ़े बादशाह ने सालों बाद अपनी प्रिय अवंतिका को सही सलामत देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बरसों का इंतजार, बरसों का दर्द एक ही पल में जैसे खुशी में बदल गया। पूरे महल में उत्सव का माहौल बन गया। बादशाह ने अपनी अवंतिका की वापसी की खुशी में पूरे राज्य में 7 दिनों तक बड़ा उत्सव मनाया। महल से लेकर गांव-गांव तक मिठाइयां बांटी गईं। जगह जगह नाच गाने हुए और हर तरफ रोशनी का जश्न फैला। इस खुशी के माहौल में हर कोई यही कह रहा था कि जब तक सच्चाई, साहस और नेक इरादे साथ हों, तब तक किसी भी बुरी ताकत के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद राजकुमार ने अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ अपनी जिम्मेदारियों को संभाला और एक न्यायप्रिय राजा की तरह अपने लोगों की सेवा करने लगा। उसके साहस और बुद्धिमानी की कहानी दूर देशों तक सुनाई जाने लगी, ताकि हर कोई याद रखे कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक, जादुई और पुरानी काल्पनिक कहानियां पसंद हैं तो स्टोरी मग को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्यमयी, अद्भुत और दिमाग हिला देने वाली कहानी में, हर मंगलवार और शुक्रवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ही ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।